ये वीडियो खास तौर से उन लड़कियों के लिए है जिनकी नई नई शादी हुई है या जो शादी करने जा रही है या फिर शादी को कुछ साल भी हो गए हैं लेकिन अभी तक अपने ससुराल में अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाई हैं। खास तौर से इस बात पे परेशान है कि सास से उनकी बनती नहीं है। वो चाहती हैं कि सारा का सारा घर का कंट्रोल मेरे पास आ जाए और सास ये चाहती है कि कंट्रोल मेरे हाथ में बना रहे। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। समझिए, जब हम लड़कियां जन्म लेते हैं तो अपने माता पिता के घर में हमें परवरिश दी जाती है, हमें सिखाया जाता है चलना, बैठना, बोलना, खुद खाना पीना, अपने छोटे मोटे कामों से लेकर फिर धीरे धीरे हमारी ट्रेनिंग का लेवल बढ़ा दिया जाता है। हमें टॉयलेट ट्रेनिंग भी दी जाती है, फिर हमें बताया जाता है, सब समझाया जाता है कौन कौन रिश्ते हमारे क्या क्या लगते हैं, हमारे घर में किस तरीके के रीति रिवाज होते हैं, हम देखते हैं, सीखते हैं और उसी सबको अपनाते चले जाते हैं और फिर ऐसे ही धीरे धीरे हम बड़े होते चले जाते हैं। तो हम अपने माँ बाप के सानिध्य में रहते हैं। हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं कि वास्तविकता में जीवन को किस तरीके से जीना है, किस कुल में हम पैदा हुए हैं, हम कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हैं, हर चीज़ हमको सिखाई जाती है और फिर उस चीज़ को सीखते 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 हम उसमें रमते चले जाते हैं और फिर उनकी सीख का लेवल घटता चला जाता है और हम अपनी बुद्धिमानी से जो सीखा हुआ है उससे अपने आप भी सीखना शुरू कर देते हैं और बहुत अच्छी तरीके से ज़िंदगी को संभालते हैं। इससे हमारे माता पिता को एक संतुष्टि आ जाती है कि अब हमारी बिटिया तैयार हो गई है, वो समझ चुकी है तौर तरीकों को, रिश्तों को, किस तरीके से ज़िंदगी को जीना है, क्या हमारे घर में होता है, क्या हमारे घर के संस्कारों नियमों के हिसाब से नहीं होना चाहिए। हर तरीके की वो ट्रेनिंग देने के बाद वो भी संतुष्ट हो जाते हैं और फिर वो आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस कम कर देते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस रहता है कि आप अब अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जी सकते हैं। उन्हें अपने संस्कारों पर, अपनी सीख पर, जो नियम कायदे हैं जो आपको बताए गए हैं उस पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि आप उसका इस्तेमाल कर कर अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएंगी, सुरक्षित रहेंगी, आगे बढ़ेंगी, खुद को संभालने लायक भी बन गई हैं और बाकी लोगों को भी संभाल पाएंगी। इतना सक्षम वो आपको मानने लगते हैं। इसीलिए माता पिता की इंटरफेरेंस कम होने लगती है। अब यही बात ससुराल में भी लागू होती है। जिस दिन आप शादी कर कर जाते हैं तो वो आपका एक नई जीवन की यात्रा शुरू होती है ससुराल में, आपकी सास के साथ, आपके ससुर के साथ और परिवार वालों के साथ। अब वहाँ पर आप जब जाती हैं तो एक्चुअली आप दुनिया में जन्मी नहीं होती हैं लेकिन उस परिवार के लिए एक नया हिस्सा बनी होती हैं। अब आपको बहुत कुछ पहले से आता है, आपके माता पिता ने बहुत अच्छी तरीके से आपको ट्रेनिंग दी है तो आप उस बुद्धि के साथ वहाँ जाती हैं। आप अपने माता पिता की तरह जब उनके घर में आती हैं एकदम कोरी छोटी सी अबोध बालिका के रूप में, ऐसी अबोध बालिका के रूप में आप अपनी ससुराल में नहीं जाती हैं। तो आपके पास पहले से ही कुछ अनुभव होते हैं जिस अनुभवों के आधार पर आपको अपनी आज़ादी चाहिए होती है। आपको लगता है मुझे तो सब कुछ मैनेज करना आता है, मुझे कौन बताए। ऐसा लगता है ना? हाँ, ऐसा लगता है। अब लेकिन वहाँ पर जो सास आपकी है, जो ससुर हैं आपके या अन्य परिवार वाले हैं, वो बिल्कुल आपको उसी तरीके से छोटी नई नवेली बच्ची मानकर एक फैमिली मेम्बर, एक नया फैमिली मेम्बर आया है, पहले वो सुरक्षा का एहसास चाहते हैं कि वो उनके घर में क्या रीति रिवाज होते हैं, क्या उनके घर के नियम कायदे हैं, उनके घर में खाने का स्वाद कैसा होता है, कौन कौन से रिश्तेदार नातेदार हैं, कहाँ आना है, कहाँ पर आपको जाने से बचना है। वो सब कुछ तमाम बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाना चाहते हैं ताकि उनको इस बात का कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप जो है ना अब उनके रंग में रम गई हैं, उनके परिवार को समझ गई हैं, वो सब चीज़ें सीख गई हैं और आप इंडिपेंडेंटली भी उस परिवार का हिस्सा बनकर सब कुछ संभाल लेंगी, खुद को भी संभाल लेंगी और रिश्ते नातों को भी संभाल लेंगी, परिवार को संभालने लायक हो गई है। लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? माता पिता के घर में तो आप अबोध रूप में आए थे, हो सकता है आपसे पहले आपका भाई बहन भी कोई था, तो सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया होगा आपको सिखाने में। तो बचपन में आपने कभी अपने भाई से झगड़ा नहीं किया कि मेरे को ये क्यों सिखा रहे हो, ये मत सिखाओ मुझे, मैं अपने आप ही सीख जाऊंगी। नहीं, इसी तरीके से ससुराल में भी कभी सास तो कभी ससुर, कभी ननंद तो कभी देवर, कभी कोई जेठानी तो कभी कोई आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहेगा। लेकिन वहाँ पर सीखने में एक विरोध आता है क्योंकि जो सीख हमारे पास होती है वो हमारे सर पर अहम का टोकरा रख देती है
और हम बिल्कुल भी ओपन नहीं होते हैं, बल्कि हम अपने आप को समेट लेते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और इस वजह से होती है झगड़े की सीरीज शुरू। और वहाँ पर जो आपकी अपनी सीखे तौर तरीके, पहले से रीति रिवाज जो सीखते हैं, आप उन्हें चलाना चाहते हैं। और उस घर में जो पहले से लोगों के आदतें बनी हुई हैं, जो उनके घर के संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, वो उसके आदी होते हैं। तो यहाँ पर एक कोल्ड वार शुरू होती है, और कई बार वो हीटेड रूप में भी सामने आने लगती है। वो कोल्ड नहीं रहती है, वो आर्ग्यूमेंट्स के रूप में, तरह तरह के नाम देने, किसी को पुराने ज़माने का, किसी को रूढ़िवादी इस तरीके से, किसी को गवार बताकर, कई बार अब शब्दों पर भी आ जाती है, जिससे बहुत हीट प्रोड्यूस होती है। घर का एनवायरनमेंट खराब होने लगता है, आए दिन के झगड़े होने लगते हैं, और फिर पति के साथ भी आपके संबंध जो है ना बिगड़ने लगते हैं। अब पति के दिल का रास्ता सिर्फ उसके पेट से होकर नहीं गुजरता। आपका पति बचपन से अपने माता पिता के साथ रहता है, क्योंकि वो उसी घर में जन्मा है, अपने भाई बहनों के साथ रहता है, तो उसके दिल का रास्ता उसके माँ बाप, उसके बहन भाई के प्यार भरे बर्ताव जो आप उनके साथ करती हैं, उससे होकर भी गुजरता है। क्योंकि अगर आप रोज़ाना इन सब छोटी छोटी बातों पर कंट्रोल चाहिए, मुझे कंट्रोल चाहिए, पर अपने पति से भी झगड़ा करती हैं, तो आप पति की भी प्रिय नहीं रहती हैं, आप पति के मन में भी एक दूरी पैदा कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल दूरी ऐसी आ जाती है कि आपका रिश्ता ही टूट जाएगा, लेकिन भावनात्मक दूरी आ जाती है। वहाँ पर एक दूसरे को समझने के लिए जो समय लगाना चाहिए, वो गिले शिकवों को मिटाने में लग जाता है, और इस वजह से पूरे ही परिवार का माहौल बिगड़ने लगता है। आप भी तनाव का, डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का शिकार हो सकती है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर से लेकर, डायबिटीज़ से लेकर, थायराइड से लेकर, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, पता नहीं किस किस तरीके की और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वहीं पर अगर इसी बीच में आपने अपना परिवार शुरू किया और आप खुद अब माँ बनने वाली हैं, तो उस तनाव के चक्कर में आप गर्भ में ही अपने बच्चे की मानसिक अवस्था को खराब कर देती। कई बार माँ के स्ट्रेस में होने पे बच्चा बहुत बड़े बड़े डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाता है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल लेवल के हों, और बहुत ज़्यादा वो एज अ फीटस डरा डरा सा महसूस करता है, सेंसिटिव, वो सब कुछ जो आप महसूस कर रही होती हैं, जिस भी तरीके से आपका व्यवहार होता है, खाना पीना सब होता है, वो भी एक बच्चा सब अनुभव करता है गर्भ में। तो आप देखिए, थोड़ी सी नासमझी कि अगर हम शुरुआत में अपनी सास को रिस्पेक्ट दें, उसको मार्जिन दें, उनको ये आज़ादी दें, सम्मान दें कि हाँ, जिस तरह से मेरी माँ ने दुनिया में आने के बाद मुझे ट्रेनिंग दी थी, मुझे समझाया था, कम से कम 3 सालों तक मुझे संभाला था, और उस तरह से आप भी मेरे को शुरुआती 2-3 साल में उस तरह से हर चीज़ सिखा दीजिए, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं एक घर परिवार बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकती हूँ। अगर इस थॉट के साथ आप अपनी सास के बताने को रोका टोकी ना मानकर, कंट्रोलिंग ना मानकर, उसको अपना एक ट्रेनिंग पीरियड मान लें और खुशी खुशी अपने परिवार में एडजस्ट होने के लिए अपना माइंड सेट कर लें, तो आप देखेंगी कि वही ननद जो आपको बुरी लगती थी वो अच्छी लगने लगेगी, वही सास जो आपको अभी ऐसा रहा था कि आपकी दुश्मन बनी पड़ी थी, वही आपको माँ से भी ज़्यादा प्यारी लगने लगेगी। क्योंकि अपनी माँ के साथ तो हो सकता है आप 20 साल तक रहे हो, 25 साल तक, 30 साल तक रहे हो, और आजकल इतना लंबा कहाँ रहती हैं लड़कियाँ, पढ़ने चली जाती हैं। 12th के बाद तो मोस्टली लड़कियां ही चली जाती हैं, कुछ तो पहले भी हॉस्टल चली जाती हैं। तो आप अपनी खुद की माँ के साथ इतना नहीं रहे होते जितना लंबा आपको अपनी सास के साथ रहना होता है। और सास से झगड़ा कर कर पति को अलग ले जाना, ये बहुत ही बुरा आइडिया है, क्योंकि कभी आप भी माँ बनेंगी, कभी आप भी सास बनेंगी, किसी की आप भी ननद लगती हैं, किसी की आप भी जेठानी, किसी की आप भी भाभी लग सकती हैं। तो जिस तरीके से आप दूसरों के साथ व्यवहार करेंगी, उसी नज़रों से दूसरे आपको देखना शुरू कर देंगे, और फिर दूसरे के साथ गलत व्यवहार करते करते हमारी भी तो आदतें गलत पड़ जाती हैं। तो अपने भले के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, खुद रिलैक्स रहने के लिए हम किसी दूसरे के साथ अगर इस तरीके की बातें नहीं करेंगे, तो उससे हमारी आदतें बिल्कुल सही रहेंगी, हमारे मन में शांति रहेगी, हमारा स्वभाव अच्छा खुशनुमा रहेगा, तो हमारा व्यवहार सबके साथ अच्छा रहेगा, हमारा पति से भी रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, समाज में, रिश्तेदारी में, हर जगह हमारी छवि भी अच्छी रहेगी। तो हमें किसी के भी कुछ बताने को कंट्रोल करना, ऐसा सोचने की बजाय हमें ये सिर्फ सोचना चाहिए कि वो सामने वाला हमारी केयर करता है, या हो सकता है उस पल में हमारी केयर ना कर रहा हो, फैमिली की केयर कर रहा हो सकता है वो सोसाइटी की केयर कर रहा हो, कुछ ना कुछ ऐसा उसका केयरिंग का इंटेंशन होता है। और हम अगर ये सोचकर उसको वहीं पर समझकर, अगर कुछ आपको अनएक्सेप्टेबल लग भी रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं वाकई आपके साथ कुछ गलत हो रहा है,
तो लड़ने की या घर को तोड़कर अलग होने की बजाय आप उस बारे में प्यार से बात भी कर सकती हैं। देखिए, अल्टीमेटली झगड़ा करना, अलग होना, वो एक्सट्रीम केसेस में वो भी ठीक है। जब लग ही रहा है कि कोई समझ ही नहीं रहा है, लग रहा है कि कोई ज़्यादा ही आपको टॉर्चर कर रहा है, बात बात पर किसी को अपनी कोई, मान लीजिए मानसिक बीमारी से पीड़ित है, मान लीजिए किसी को अपने कुछ रॉन्ग बिलीफ ऐसे सेट हुए हुए हैं, किसी की नेचर ही बहुत ज़्यादा खराब है, वाकई आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आपको पीड़ित किया जा रहा है किसी भी बात से, आपके जो अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है, आपको किसी भी तरीके से शारीरिक मानसिक कष्ट दिया जा रहा है, तो उन एक्सट्रीम केसेस में डेफिनेटली आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। लेकिन घर की छोटी मोटी कि अभी ये कपड़ा पहनने के लिए टोक दिया, अभी लेट नाइट बाहर नहीं जाना है, इसके लिए थोड़ा सा वो कह रहे हैं, या घर में जो है ना इस तरीके से रीति रिवाज को फॉलो करना है, इस तरीके से तो नहीं होता। ये छोटे मोटे मुद्दों पर, या कि कुछ भी बात की इस तरीके से कि अगर आपका पति आपकी बहन के साथ बैठा है या उसके लिए कुछ फेवर कर रहा है, कुछ खर्चा कर रहा है उस पर, या माँ बाप को पैसे दे रहा है, या माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, इन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, अलग होने की सोचना, ये बहुत गलत बात है। जस्ट एक पल के लिए कल्पना कर कर देखिए कि आप भी कभी माँ बनेंगी। आप जिस बच्चे को पाल पोस कर 20 साल, 25 साल, 30 साल बड़ा करेंगी, और कल को कोई आपसे उसे दूर ले जाएगा या इस तरीके से आप में ही 100 कमियां दिखाने की कोशिश करेगा, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, है ना, कितना कष्ट होगा, कितनी तकलीफ होगी। तो आपको बस यहीं पर एम्पैथाइज करना है, समझना है, दूसरों को समझने की कला आपको सीखनी है, क्योंकि दूसरों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। इंसान एक्चुअली सही में अपने आप को ही नहीं समझ पाता, और वो दूसरों को समझने का एक अभिनय सा करता है। दूसरों को समझना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले स्वयं को समझना ज़रूरी है। अपने व्यवहार पर, अपने विचार पर, अपने एहसासों पर नज़र रखिए, और एक बात दिमाग में बैठा कर रखिए कि जो प्रकृति का नियम है ना, ये बदलाव का नियम है, और इतिहास जो है ना, जो भी आप करते हैं वो आपका हिस्ट्री बनता चला जाता है, आपका पास्ट बनता चला जाता है। तो क्या है, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। आज जो आपके साथ, आप किसी के साथ करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके साथ आएगा, आपके सामने आएगा। लॉ ऑफ कर्मा एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आपकी इंटेंशन खराब हो जाती है, इसलिए आपका कर्म खराब हो जाता है। और फिर जो भी आज आप करेंगी वो आपके साथ किसी न किसी दूसरे बदले हुए रूप में होगा। तो अपने जीवन को सुधारने के लिए किसी दूसरे को कष्ट देने से बचना है। याद रखना है कि आपकी सासू माँ आपकी माँ से भी ज़्यादा लंबे समय तक आपके साथ जीवन में रहती है, और पति के साथ एक बहुत प्यार भरा अच्छा सा बॉन्ड बनाने के लिए उसकी माँ को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है, उसकी बहन को प्यार देना भी बहुत ज़रूरी है, उसके भाई की इज्जत करना भी बहुत ज़रूरी है, उसके परिवार को एक रिश्ते की प्यार की डोर से बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि तोड़ना बहुत आसान होता है, बांधे रखना उतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल लगता है। आप सिर्फ अपने थॉट को बदलकर ऐसा कर सकती हैं। जब भी कभी मतभेद हो तो वो मत के लेवल पर ही हो, मन में कभी भेद ना हो, क्योंकि जीवन है, इतने परिवार में लोग हैं, तो मत यानी कि आपके विचारों का भेद हो सकता है, लेकिन मन में भेद जहाँ पर भी आ जाता है वहीं पर घर टूट जाता है, तहस नहस हो जाता है। और जो लड़कियां ये सोचती हैं कि वो पति को अलग ले जाकर उसके साथ खुश रहती हैं, आप गलत सोचती हैं। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास इतने रिलेशनशिप के केसेस आते हैं, मैं देखती हूँ कि वो लड़का जो आपके साथ अलग चला गया, उसने घर बसा लिया, लेकिन वो अंदर अंदर रोता है, उसके दिल में बड़ा दुख होता है इस बात का कि जब वो काबिल हुआ कुछ करने लायक अपने माँ बाप के लिए या घर परिवार के लिए, वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहा है, वो अपने माँ बाप को पैसों से खुश नहीं कर पा रहा है, वो हर तरीके से अंदर से पीड़ित होता है। लेकिन वो कई बार समाज से डरा हुआ होता है, कई बार वो इस तरीके से कि अब क्या करें, दूसरी आएगी तो वही कौन सा मेरे बाप की शायद सेवा करेगी। और रिश्ते तोड़ना हमारे संस्कारों में, हम भारतीय, इतना आसान नहीं होता है। तो वो कहीं ना कहीं घुटन महसूस करता है और वो आपके साथ रह रहा होता है। बस ऊपर से वो आपको हंसता हुआ और ठीक दिखता है, लेकिन अंदर अंदर से वो बहुत पीड़ित होता है। तो आपको समझना है कि आपको अपना भी ख्याल रखना है, अपने आप को भी शारीरिक मानसिक रोगों से बचाना है और अपने पति को भी बचाना है। घर के हर परिवार के साथ मिलजुल कर आप खुश रह सकती हैं अगर आपके अंदर एक थॉट हो कि घर में
जो है ना, जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल उस गुलदस्ते की तरह हैं। जैसे गुलदस्ते में ना अलग अलग तरीके के फूल लगे होते हैं, तो कितना खूबसूरत सा लगता है ना। और फिर हर एक की अपनी अपनी लाइफ होती है, हर एक की अपनी अपनी महक होती है। तो आपको ये समझना है कि जो घर परिवार होता है उसमें अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग जो है ना बातों पर विश्वास करने वाले लोग रहते हैं। इसीलिए तो परिवार की खूबसूरती है। ज़रा सोच कर देखिए, सारे के सारे लोग एक जैसे हो जाएंगे, बिल्कुल कम बोलने वाले तो सारे के सारे कम बोलने वाले होंगे, तो बोरियत नहीं हो जाएगी। कोई चंचल है, कोई थोड़ा सा कम बोलता है, कोई थोड़ा सा तीखा है, कोई ज़्यादा ही मीठा है, तभी तो मज़ा है। आप एक थाली भी सजाती हैं खाने की, तो उसमें आप क्या है, वैरायटी रखती हैं ना, कि यहाँ पर एक सूखी सब्जी भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, रायता भी होना चाहिए इसमें, और इसमें खीर भी होनी चाहिए, सलाद भी होना चाहिए, अचार भी होना चाहिए, पापड़ भी होना चाहिए, इसमें फुल्की भी होने चाहिए, चावल भी। तो कितना कुछ आप वैरायटी रखती हैं, तो उस वैरायटी से ही तो मज़ा है ना। तो इसी तरीके से परिवार में अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, इसीलिए ज़िंदगी का मज़ा है। आपको समझना है कि आपको इस परिवार को संजो कर रखना है, इसलिए शादी का ये नियम बनाया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई दबाएगा। मैंने खुद अभी बताया कि एक्सट्रीम केसेस में आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, लेकिन अगर आप शुरुआत में 3 साल अपने शादी को देती हैं और घर में अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाती हैं, फिर वही सास आपकी माँ से भी ज़्यादा आपकी देखभाल करेगी। आप अगर काम भी करती हैं बाहर, और जब आप थकी हारी आएंगी तो वही सास आपको चाय का कप भी देगी, पानी के लिए भी पूछेगी, खाने के लिए भी पूछेगी, और मुस्कुरा कर बाकी जो लोग जो कहेंगे भी ना कि आपकी बहू कुछ काम करती भी नहीं दिखती है, आपकी बहू तो ज़्यादातर बाहर रहती है, उनको मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि वो फिर सास नहीं रहेगी, वो आपकी माँ बन जाएगी। और एक माँ अपनी बच्ची को हमेशा हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहती है। वो आपके खिलाफ दूसरों से एक शब्द नहीं सुनेगी। खुद बुराई करना तो भूल ही जाइए, वो दूसरों से भी, अगर कोई दूसरा भी आपके खिलाफ कोई उंगली उठाने की कोशिश करेगा तो उसकी उंगली तोड़ने में विश्वास रखेगी। वो आपको इस तरीके से प्रोटेक्ट करेगी। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि कब आप अपनी सास को अपनी माँ बना लेते हैं, और फिर पति का दिल जीत कर भी खुशहाली से उनके साथ रहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ गई होगी, आपके दिल को छू गई होगी, और आप हर संभव कोशिश करेंगी अपनी सास के साथ, खास तौर से क्योंकि सास के साथ ही सबसे बड़ा पंगा रहता है। ससुर के साथ एडजस्ट कर लेते हैं फिर भी, लेकिन सास के साथ बहुत ज़्यादा पंगा रहता है, इसीलिए मैं बार बार सास वर्ड बोल रही हूँ। तो खास तौर से अपनी सासू माँ के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनाकर रखेंगी, और सासू माँ के साथ अच्छा बॉन्ड बनने का मतलब है पूरे परिवार के साथ अच्छा बॉन्ड बन गया। तो इस सीख का ज़रूर पालन करिए, और कमेंट कर मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और आपको लगता है कि किसी के घर में सास बहू की कोल्ड या फिर हीट वॉर चल रही है, या परिवार में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो अभी उन तक पहुँचा दीजिए। अपना खास ख्याल रखिएगा, और हाँ, अपने माइंड को ठंडा रखने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन ज़रूर करिए। मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टेक केयर।